हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 59, जो कि 28/11/2020 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम सामाजिक विज्ञान के मानचित्र कार्य को करने वाले हैं। मानचित्र कार्य में हम नदियों और झीलों के मानचित्र को हम भारत के मानचित्र में हम दर्शाएंगे। यह जो है मानचित्र जो ये है भूगोल के पार्ट 3 अपवाह से है। यह पार्ट क्या है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस पार्ट से केवल क्या है, मानचित्रकार आएगा। तो चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है वर्कशीट नंबर 59 है, पार्ट 3 अपवाह। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। क्लास 9th की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये 28/11/2020 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हमें क्या करना है कि भारत के नदियों को दर्शाना है और भारत के झीलों को दर्शाना है। तो भारत के नदियों में हमें क्या है, सिंधु, सतलुज, गंगा, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और झीलों में हमें क्या है, किसे दर्शाना है, वुलर झील, पुलिकट झील, सांबर झील और चिल्का झील। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चलिए हम भारत के मैप में नदियों और झीलों को दर्शाते हैं। तो हम भारत की प्रमुख नदियों में सिंधु नदी को हम देखते हैं। तो ये सिंधु नदी जो क्या है, ये सिंधु नदी जो क्या है, तिब्बत के मानसरोवर झील से भारत में प्रवेश करते हुए क्या करती है, ये पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में ये मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर है। लेकिन इसका अधिकांश भाग क्या है, जो पाकिस्तान में बहती है। चलिए हम अगले नदी को हम देखते हैं, सतलुज नदी। सतलुज नदी क्या है, इसी के समानांतर बहती हुई अमरकंटक से ये भी सतलुज नदी भी क्या है, ये सिंधु नदी के समानांतर ये भी क्या करती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए क्या करती है, ये सिंधु नदी में मिलकर क्या है, अरब सागर में ये गिर जाती है। सतलुज नदी पे ही क्या है, भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। अब हम देखते हैं गंगा नदी को। हमारी जो गंगा नदी है ये क्या उत्तराखंड के क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। जो गंगा नदी ये है, ये दो नदियों के संयुक्त जलधारा से इसका नाम पड़ा है गंगा। दो नदियाँ कौन कौन सी है, ये दो नदियाँ हैं अलकनंदा और भागीरथी। यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की ये लंबाई है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी से माना जाता है। अब हम चलते हैं गोदावरी नदी की तरफ। तो ये हमारी क्या है, गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है ये क्या है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इससे होते हुए क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। यह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे क्या है, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं और इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब नेक्स्ट नदी को। हमारी अगली नदी है महानदी। महानदी जो क्या है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से, महानदी क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी से होते हुए जो क्या है कि उड़ीसा से होते हुए क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये अमरकंटक की खाड़ी कहाँ पर है बेटा, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे कि महानदी पर ही क्या है, विश्व की सबसे बड़ा बांध जो है, हीराकुंड बांध जो क्या है, ये महानदी पर ही बना हुआ है। तो इसे बहुत बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। तो अगली हमारी नदी क्या है, नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये हमारी क्या है, छत्तीसगढ़ की अमरकंटक से निकलते हुए क्या करती है, ये अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी क्या है, ये पूरब से बहते हुए पश्चिम की तरफ से ये क्या है, गिरने वाली नदी है। इसी के समानांतर क्या है, एक ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी क्या है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ये निकलती है और ये क्या है, अरब सागर में अपने जल को गिराती है। तो हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये क्या महाराष्ट्र के कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से होती हुई क्या है बंगाल की खाड़ी में ये अपने जल को प्रवाहित करती है। और अगली हमारी नदी क्या है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है ये क्या है कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है निकलते हुए क्या है तमिलनाडु के पास से क्या है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को क्या है गिराती है। तो हमने देखा कुछ मुख्य नदियों को हमने भारत के मानचित्र में हमने दर्शाया है, जिसमें से क्या है जिसमें से आपने गंगा को देखा, गंगा, सिंधु नदी, सतलुज नदी, नर्मदा, ताप्ती जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो चलिए अब हम क्या है कुछ झीलों को भारत के मानचित्र में दर्शाते हैं। भारत के मैप में आप देख पा रहे होंगे वुलर झील जो क्या है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये जो वुलर झील है ये क्या है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे सांभर झील जो क्या है राजस्थान राज्य में स्थित है। ये क्या है खारे पानी की झील है और इससे भी क्या है नमक भी बनाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक भी महत्व है। और तीसरे नंबर पर हम देख पा रहे हैं चिल्का झील क्या है ये तटीय झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एक क्या है लेगून झील है। चौथे नंबर पर हम देख पा रहे हैं पुलिकट झील क्या है ये आंध्र के तट पर स्थित है। आई होप आपने क्या है मानचित्र कार्य को बहुत अच्छी तरीके से आपने फील किया। तो चलिए हम इस वर्कशीट के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करते हैं जो मानचित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो कि नदियाँ क्या है पूर्व की तरफ बहती हुई क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसमें कई नदियाँ हैं जिनमें से हमने लिखा है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों में से आप किन्हीं दो नदियों के नाम लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और क्या है अरब सागर में गिरती हैं। तो इस तरह की दो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती या तापी कह लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है भारत के समीप स्थित क्या है भारत के समीप स्थित महासागर का नाम लिखिए। तो भारत के समीप एक ही महासागर स्थित है जो जिसका नाम क्या है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमालय की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। नदियाँ दो प्रकार की होती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता होती है ये क्या होती है 12 मासी होती हैं। 12 महीने इस नदियों में क्या जल होता है। और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है ये मौसमी होती है। ये मौसम के अनुसार इन नदियों में जल होता है। जब बारिश नहीं होती है तो उस समय इन नदियों में जल कम रहता है। तो जो हिमालय से निकलने वाली दो नदियाँ हैं दो नदियों हम लिख लेंगे गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। तो इनमें से किन्हीं दो का आप आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं ये दक्षिण भारत की तरफ से जो भी नदियाँ निकलती हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, जिनमें से क्या है महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है। तो इनमें से किन्हीं दो नदियों का नाम आप लिख लीजिएगा। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। पहले पार्ट में हमने क्या है नदियों को देखा, झीलों को देखा और दूसरे पार्ट में हमने उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हीराकुंड बांध है जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।